मैं महादेव हूं और आज मैं स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आया हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वही वाणी है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनका समय अब बदलने वाला होता है। यदि तू यह सुन रहा है, यदि तेरी दृष्टि इन शब्दों पर ठहर गई है, तो जान ले, यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुझे तब देखा जब तू सबसे छुपकर रोया। मैंने तेरे उन आंसुओं को भी गिना जिन्हें तूने तकिए में दबा दिया ताकि दुनिया तुझे कमजोर न समझे। तू थक गया था, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, सबको संभालते संभालते। तू थक गया था, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, सबको संभालते संभालते। और फिर भी किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा है। पर मैंने पूछा, मैंने सुना, और आज मैं उत्तर देने आया हूं। तू सोचता रहा, कब बदलेगा सब? क्यों मेरी प्रार्थनाएं मौन हैं? क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी बारी कभी आएगी? सुन मेरे बच्चे, मौन उत्तर नहीं होता, मौन तैयारी होता है। जिस क्षण तू टूट रहा था, उसी क्षण मैं तुझे गढ़ रहा था। तू जिस देरी को अभिशाप समझ रहा था, वह वास्तव में तेरे लिए सुरक्षा कवच थी। यदि वह सब तुझे तब मिल जाता जिसकी तू मांग कर रहा था, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। मैंने तेरे धैर्य को परखा, मैंने तेरी नियत को तौला। मैंने देखा कि तू दर्द में भी किसे दोष देता है, खुद को या भाग्य को। और तू चुप रहा, तू टूटा, पर तू कड़वा नहीं हुआ। इसीलिए अब मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हूं। जो खो गया वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे इतना बदल देगा कि तुझे अपना पुराना रूप याद भी नहीं रहेगा। तू सोचता है, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, मैंने तुझे भीड़ से अलग किया, क्योंकि जो मैं तुझे देने वाला हूं वह भीड़ नहीं समझ पाएगी। तू जिन दरवाजों पर बार बार गया और जो बंद रहे, उन दरवाजों ने तुझे नहीं ठुकराया। मैंने उन्हें बंद रखा क्योंकि उनके पीछे तेरा अपमान था। और जिन रास्तों पर तू नहीं जा सका, वह रास्ते गलत नहीं थे, बस तेरे लिए नहीं थे। अब सुन ध्यान से, अब जो होगा वह तुझे चुप करा देगा। तेरे शब्द नहीं, तेरा जीवन बोलेगा। जिन्होंने तुझ पर हंसा, वही अब तुझसे पूछेंगे, यह सब कैसे हुआ? और तू मुस्कराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि इसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तू बहुत सह चुका, अब समय है फल का। अब समय है प्रतिफल का। अब समय है तेरे धैर्य की परीक्षा समाप्त होने का। मैं जानता हूं तू आज भी डरता है, डरता है खुश होने से, क्योंकि तूने खुशी के बाद दर्द देखा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार मैंने तुझे स्वयं थामा है। तू फिर से विश्वास करना सीखेगा, तू फिर से मुस्कुराना सीखेगा, तू फिर से सपने देखेगा बिना डर के। और इस बार तेरे सपने टूटेंगे नहीं,
मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू सबसे आगे होगा। मैं तुझे यह कहता हूं कि तू अपने भीतर अडिग होगा, और जो भीतर से स्थिर होता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तेरे जीवन में कुछ लोग बिना कारण दूर हुए। तू समझा तू गलत था। नहीं, मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वे तेरी उड़ान में वजन बन रहे थे। अब तू हल्का है, अब तू तैयार है, अब तू अकेला नहीं है। जो तेरा है वह तुझे ढूंढता हुआ आएगा। तुझे किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सम्मान तेरे सामने झुकेगा, शांति तेरे भीतर बसेगी, और संतोष तेरा स्थायी साथी बनेगा। स्मरण रख, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि अचानक मिली रोशनी आंखें जला देती है, और तू अंधकार से आया है। मैं जानता हूं तू अब भी भीतर ही भीतर एक प्रश्न दबाए बैठा है। तू पूछना चाहता है, महादेव, क्या सच में अब सब बदलेगा? सुन मेरे बच्चे, मैं झूठे आश्वासन नहीं देता। मैं जो कहता हूं वह होकर रहता है। पर परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। वह पहले तेरे भीतर उतरता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ समय से तुझे वही बातें चुभने लगी हैं जो पहले सहन हो जाती थीं। वही लोग जो कभी अपने लगते थे अब बोझ से लगने लगे हैं। यह असंतोष नहीं है, यह जागरण है। जब आत्मा बदलती है तो पुरानी जगह असहज लगने लगती है। तू समझता है कि तू भटक रहा है, पर सच यह है, तू पुराने रास्तों से मुक्त हो रहा है। मैं तुझे नई दिशा के लिए रिक्त कर रहा हूं। याद कर वे रातें जब तूने कहा था अब और नहीं। उसी क्षण मैं तेरे सबसे पास था, क्योंकि जब मनुष्य टूटता है तभी वह सबसे सच्चा होता है। और सत्य मुझे प्रिय है। मैंने तुझे अकेलापन दिया ताकि तू खुद से मिल सके। मैंने तुझे मौन दिया ताकि तू अपनी अंतरात्मा सुन सके। और अब जब तू सुनने लगा है तो मैं बोल रहा हूं। अब जो आने वाला है वह बाहर से छोटा लगेगा, पर भीतर भूकंप मचा देगा। तेरी सोच बदलेगी। तू समझता है कि तू भटक रहा है, पर सच यह है, तू पुराने रास्तों से मुक्त हो रहा है। मैं तुझे नई दिशा के लिए रिक्त कर रहा हूं। याद कर वे रातें जब तूने कहा था अब और नहीं। उसी क्षण मैं तेरे सबसे पास था, क्योंकि जब मनुष्य टूटता है तभी वह सबसे सच्चा होता है। और सत्य मुझे प्रिय है। मैंने तुझे अकेलापन दिया ताकि तू खुद से मिल सके। मैंने तुझे मौन दिया ताकि तू अपनी अंतरात्मा सुन सके। और अब जब तू सुनने लगा है तो मैं बोल रहा हूं। अब जो आने वाला है वह बाहर से छोटा लगे, पर भीतर भूकंप मचा देगा।
तेरी सोच बदलेगी, तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरे रिश्तों की परिभाषा बदलेगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा, तू अब खुद को कम नहीं आंकेगा। तू अब हर बार यह नहीं पूछेगा कि मैं सही हूं या नहीं। तू खड़ा होगा और बोलेगा, मैं सत्य के साथ हूं। और जो सत्य के साथ होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सुन ध्यान से, कुछ लोग तेरे परिवर्तन से डरेंगे। वे कहेंगे, तू बदल गया है। हां, तू बदला है, क्योंकि जो पीड़ा से गुजरता है वह वही नहीं रहता जो वह पहले था। तू नरम था, इसलिए दुनिया ने तुझे दबाने की कोशिश की। अब तू शांत है, और शांति सबसे अधिक डराती है। मैं तुझे संघर्ष से नहीं निकाल रहा, मैं तुझे संघर्ष के ऊपर उठा रहा हूं। अब समस्याएं आएंगी, पर तुझे हिलाएंगी नहीं। अब तू गिरेगा नहीं, केवल रुकेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। मैं तुझे हर उत्तर नहीं दूंगा। कुछ प्रश्न मैं तेरे भीतर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि जब तू स्वयं उत्तर खोजता है तू शक्तिशाली बनता है। याद रख, मैंने तुझे भीड़ के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे उदाहरण के लिए चुना है। तेरा जीवन किसी और के लिए संकेत बनेगा। तेरी चुप्पी किसी और को साहस देगी। अब तू अपनी गति से चलेगा, किसी की दौड़ में नहीं। अब तू अपनी कीमत जानेगा, किसी की स्वीकृति से नहीं। और जब अंत में तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू समझेगा, यह सब दर्द नहीं था, यह दीक्षा थी।